नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है इश्क का रंग। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। गौरव आज अनमने मन से कॉलेज कैंपस में बैठा हुआ घबराहट से भरा हुआ था। तभी शालिनी वहां पहुंचती है। हाय गौरव, कुछ नहीं बोला। वह संकोची स्वभाव का लड़का था। गांव से आए कुछ महीने ही हुए थे। शालिनी ने फिर से टोका, अरे तुम कैसे इंसान हो, सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से तुमसे बोले जा रही हूँ और तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। क्या बात है जो इस तरह से मुंह लटकाए बैठे हुए हो? शालिनी आधुनिक युग की बिंदास लड़की थी। वह किसी से भी निसंकोच बात कर लेती थी। उसे गौरव का यह रवैया अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने भी ठान लिया था कि इस गूंगे का मुंह खुलवा करके ही दम लेगी। उसने कहा, सांप। गौरव उछल जाता है, किधर? कहीं नहीं। चलो, एक बात तो समझ में आई कि महाशय गूंगे नहीं हैं। शालिनी हंसते हुए बोली, यह कैसा मजाक है? मैं गिर जाता तो? अच्छा, तो गिरने का भी शौक है क्या तुम्हें? तुम उल्टा सुनती हो क्या? मैं कह रहा हूँ कुछ और, तुम कुछ सुन रही हो और। किस तरह की लड़की हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? सिखाया है ना, खुल करके जीना, टेंशन नहीं लेना। मेरा नाम शालिनी है। ओके। इतना होने पर शालिनी की दोस्त उसे आवाज देती है और दोनों वहां से चली जाती हैं। शालिनी के जाने के बाद गौरव मन ही मन बुदबुदाता है, कैसी अजीब लड़की है, ना बोलो फिर भी बुला करके ही दम लेती है, एकदम निडर। कॉलेज बंद होने के साथ ही दोनों अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। गौरव अपने किराए के एक रूम में 4 दोस्तों के साथ रहता था। सभी दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए साथ में रहते हैं। सबकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। गौरव जो कि निम्न आय वाला व्यक्ति था, उसके पिता एक साधारण किसान हुआ करते हैं, इसलिए उसे हमेशा आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। कल उसे प्रैक्टिकल की फीस भरनी होती है कि अगर फीस नहीं भरूंगा तो आगे फाइन के साथ भरनी पड़ेगी। इसी वह पोह में वह सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, हाय गौरव। गौरव ने पीछे मुड़ करके देखा। शालिनी उसके पीछे किसी लड़की के साथ आ रही थी। शालिनी को देख गौरव को मानो करंट लग गया हो। वह सकपका जाता है। वह सोचने लग जाता है, नहीं आज मेरे साथ क्या करेगी ये। सभी फीस भरने की कतार में खड़े थे। शालिनी और गौरव भी। पहले गौरव का नंबर आया, पर चिंता के कारण वह पसीने से तरबतर था। कुछ दूर जा करके वह बैठ गया। अरे क्या हुआ कि आवाज होने लगती है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी शालिनी वहां आती है, बोलती है, मैं इन महाशय को कल से ही परेशान देख रही हूँ, चलो हम सब मिल करके इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तभी एक लड़के ने कहा, पहले एक गिलास पानी पिलाते हैं। गौरव को पानी पिलाया गया। तब गौरव ने अपनी मनोस्थिति सबके सामने रखी। तब शालिनी ने आगे आ करके कहा, बस इतनी सी बात, हम सब मिल करके तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम अभी रेस्ट करो। घर जाने के बाद शालिनी अपनी माँ से आज की सारी घटना के बारे में बताती है। शालिनी की माँ कहती हैं कि बेटा, हमारे घर में तो कई कमरे खाली पड़े हैं, गौरव को मंजूर हो तो आ करके रहे। शालिनी की माँ का रूप बेल्जियम पेशे से डॉक्टर थी। उनकी एकमात्र संतान सिर्फ शालिनी ही थी। पिता आकाश पेशे से वकील थे। उनके आने पर भी वह बात दोहराई गई। उन्होंने भी अपनी सहमति जताई। शालिनी अपनी माँ को गले लगा करके कॉलेज के लिए निकलती है और रास्ते में उसे उसकी दोस्त भी मिल जाती हैं। दोनों आपस में गौरव की बातें करती हैं। गौरव की शालीनता और मेहनत की बात करती हुई दोनों कॉलेज के कैंपस में प्रवेश करती हैं। तभी गौरव भी दिखाई देता है, जो बहुत ही उदास रहता है। शालिनी, हाय। गौरव ने भी उत्तर दिया, हाय, कैसे हो? ठीक हूँ। गौरव ने कहा, अच्छा यह बताओ तुमने अभी तक अपना नाम क्यों नहीं बताया? आपने पूछा
ही कब था जो मैं आपको बताता, गौरव ने शर्माते हुए कहा। मेरा नाम गौरव शर्मा है। और आपका शुभ नाम? गौरव ने भी पूछा। तो शालिनी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरा नाम शालिनी बेंजिलियम है। अच्छा, तो यह गौरव, यह बताओ कि इस समय तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हो ना? देखो, जिंदगी में हमेशा दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम निराश हो जाएं और अपने आप को भूल जाएं। हम सब इंसान ही तो हैं, कोई सुपर पावर नहीं। अच्छा, एक बात और, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। शालिनी की बात सुन करके गौरव मन ही मन खुश होता है। सोचता है कि चलो, कोई तो मेरा शुभचिंतक मिला इस शहर में। कॉलेज से छूटने के बाद वह अपने घर जाता है। रास्ते में एक कुत्ता उसे काट देता है, जिसकी वजह से वह कॉलेज नहीं आ पाता। शालिनी की आंखें उसे ही ढूंढ रही थी, आखिर क्यों? तभी उसका रूममेट आकर के अपने दोस्त से कहता है कि जानते नहीं हो क्या, कल गौरव को किसी कुत्ते ने काट लिया। उस पर तो संकट में संकट आया हुआ है। इतना सुनते ही शालिनी से रहा नहीं गया और पता पूछते हुए उसके घर पहुंच गई। उसने जब दरवाजा खटखटाया तो गौरव ने दरवाजा खोला और अचानक शालिनी को देख करके सकपका गया। अरे तुम यहाँ कैसे? गौरव ने आश्चर्यचकित हो करके पूछा। अरे कुछ नहीं, बस तुम कॉलेज में नहीं दिखे तो मैं तुमसे मिलने आ गई। कैसे हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। शालिनी ने अचानक गौरव के सिर को छुआ। वह बुखार से तप रहा था। शालिनी, गौरव तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो बुखार है। तुम अभी के अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। गौरव क्या पता था कि शालिनी की माँ ही डॉक्टर हैं। काफी मेहनत के बाद गौरव डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होता है। तब वह डॉक्टर के पास आता है और शालिनी की माँ उसका इलाज करती हैं। रूपा जी कहती हैं कि बेटा, तुम अकेले रहते हो, ऊपर से बीमार हो और तुम्हें अपनी पढ़ाई भी करनी है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे पास, मेरे घर में ही रहो। यहाँ तुम्हारी अच्छी देखभाल होती रहेगी और जब ठीक हो जाओ तो तुम्हारी मर्जी, जहाँ रहना चाहो रहो। रूपा जी गौरव का इलाज करती हैं और तीनों लोग शाम के समय अपनी गाड़ी से घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में गौरव का दोस्त मिल जाता है। उसे शालिनी सब कुछ बता देती है और गौरव को लेकर के अपने घर चली आती है। गौरव जब घर आता है तो शालिनी के घर की भव्यता देखते ही रह जाता है। उसे उसका घर सपनों का शीश महल लगता है। कुछ पल तो उसे ऐसे लगता है जैसे वह किसी फिल्म सिटी में पहुंच गया हो। वहां कुछ देर बाद नौकर उसकी सेवा में लग जाते हैं। 4 दिन बाद गौरव स्वस्थ हो जाता है और अपने घर जाने लगता है। उसी समय रूपा जी का आगमन होता है। वह टोंकती हुई कहती हैं कि अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? जी, अब पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। अब मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी जगह पर वापस जाना चाहता हूँ। रूपा जी, ठीक है बेटा, चले जाना, पर हम लोगों को तुम्हारी आदत लग गई है। एक एहसान करो, अब तुम हम लोगों के साथ ही रहो। तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। रोज गौरव और शालिनी साथ में कॉलेज जाने लगे। एक दिन गौरव ने मौका देख करके शालिनी से पूछ ही लिया कि शालिनी, आखिर मुझ में तुम्हें क्या दिखा कि मुझे तुम अपने घर ले आई? गौरव, मुझे तुम्हारे में शालीनता का, शांति का खजाना दिखा और मैं अकेली ही घर पर रहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई। शालिनी और गौरव साथ साथ पढ़ाई करते। यह सब देख करके रूपा जी को असीम शांति मिलती थी, जैसे उनकी बेटी के लिए कोई गार्ड मिल गया हो। गौरव ने रूपा जी से पूछा कि आप यह बताइए कि आप जब मुझे शालिनी के साथ देखती हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता है? आखिर क्यों? और शालिनी के पिताजी को भी नहीं? क्या बात है? इस पर शालिनी जी कहती हैं कि घर के छोटे बड़े फैसले मैं ही लेती हूँ, दूसरा कोई नहीं लेता है। दरअसल गौरव, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, पर तुम्हें पहले विश्वास में लेना चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को राज बना करके रखोगे और किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। गौरव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया
कि आखिर रूपा जी जो हर तरह से संपन्न हैं वह क्या कहना चाह रही हैं। फिर भी गौरव ने उनको विश्वास दिलाया कि वह जैसा चाहेंगी वैसा ही करूंगा। गौरव 1 मिनट रुक करके कहता है कि मेरी एक शर्त है, आपकी बात तभी मानूंगा मैं जब आप मेरी पढ़ाई का सारा खर्च वहन करेंगी। रूपा जी तुरंत तैयार हो गई। रूपा जी ने कहा कि आकाश रूपा के पति जरूर हैं पर शालिनी के पिता नहीं हैं। एक ट्रेन एक्सीडेंट में वह दुनिया छोड़ करके चले गए। जब शालिनी 1 साल की थी तब मेरे पिता ने आकाश के साथ मेरा रिश्ता किया। पर बेटा शायद तुम नहीं जानते हो कि पति मिलना आसान है पर पिता मिलना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि तुम शालिनी पर थोड़ा ध्यान दो। तुम्हारी हर सुख सुविधा का मैं ख्याल रखूंगी। गौरव ने अपनी सहमति जताई। अभी गौरव रूपा जी के पास बैठा ही था कि शालिनी का आगमन होता है। शालिनी पूछ लेती हैं कि आप लोग मेरी अनुपस्थिति में क्या खिचड़ी पका रहे थे। तभी गौरव तपाक से बोलता है, जब पक जाएगी तो तुम भी खा लेना। और वहां ठहाके लग जाते हैं। अरे गौरव तुम तो अब ठीक हो चुके हो, कॉलेज जाते हो कि नहीं? आकाश ने गौरव को टोकते हुए कहा। जी मैं कल से जाऊंगा और अपने घर। जी मैं कुछ दिनों के बाद। इतनी बातें हुई ही थी कि रूपा जी आ जाती हैं और आकाश से कहती हैं कि हमारे कुक की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने गौरव को रोक लिया है ताकि वह रसोई संभाल सके। अच्छा तो यह बात है, ठीक है देखते हैं गौरव क्या क्या बनाता है। और वो मुस्कुराते अपने बेडरूम की तरफ चले गए। रात के समय रसोई में गौरव अपना काम कर रहा था पर खाना पहले से ही रूपा जी ने ऑर्डर पर मंगवा लिया था। जैसे ही आकाश रसोई में जाते हैं गौरव खाना गर्म करने लगता है ताकि उन्हें लगे कि खाना गौरव ने ही बनाया है। अब सभी लोग इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं। आकाश भी हर खाना के स्वाद को बारी बारी से चख रहा था और गौरव से कहा कि खाना तो तुम बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो, कहाँ से सीखा ये सब? गौरव कहता है कि मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। तुम्हारी माँ कहाँ रहती हैं? जी गांव में। और पिताजी क्या करते हैं? जी खेती। अच्छा तो यह बात है। इतना कह करके वह चले जाते हैं और सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन से शालिनी की छाया की तरह गौरव साथ रहने लगता है। दोनों साथ कॉलेज जाते और घर पर साथ में आते। पर शालिनी के मन में गौरव के प्रति प्यार उमड़ने लगा था। वह गौरव की शालीनता पर मुग्ध थी पर फिर भी उसके मन में यह भय बना रहता कि गौरव किसी और से प्यार ना कर बैठे। वह पहले ही अपने प्यार का इजहार कर देना चाहती थी। एक दिन मौका देख करके उसने गौरव से कहा कि गौरव तुमने कभी किसी से प्यार किया है? गौरव कहता है कि हाँ किया है ना। शालिनी किससे किया है? शालिनी मन ही मन खुश हो रही थी, सोच रही थी कि गौरव मेरा ही नाम लेगा, पर नहीं, वह बोला अपनी माँ से। अरे बुद्धू मैंने इस वाले प्यार के विषय में नहीं पूछा, तो किस वाले प्यार के बारे में पूछ रही हो? अच्छा तुम यह तो नहीं पूछ रही हो कि मैंने अपने पिता से प्यार करता हूँ कि नहीं? मैं अपने पिताजी से भी बहुत प्यार करता हूँ। शालिनी अपना सिर पकड़ करके बैठ जाती है और सोचती है कि किस बुद्धू से मैं प्यार कर बैठी। उसने एक उपाय सोचा कि मैं रात में खाना नहीं बनाऊंगी, तब देखती हूँ कि गौरव क्या करता है। अगर वह मुझे छोड़ करके खाना खा लेता है तो समझूंगी कि वह मुझे प्यार नहीं करता, और नहीं खाता है तो वह मुझे प्यार करता है। रात का इंतजार था, सभी लोग आकर के बैठे थे। गौरव खाना परोस रहा था। शालिनी ने कहा कि आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। गौरव ने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद खा लेना। सब लोग जब खाना खा करके चले गए तो उसके बाद फिर गौरव ने खाने के लिए पूछा, पर वह फिर से नहीं बात कही। तब गौरव के मुंह से यह बात फिसल गई कि अरे यार खा लो ना, मुझे भी जोरों की भूख लगी है।
इस पर शालिनी झट से तैयार हो गई। तब गौरव और शालिनी ने एक साथ खाना खाया। शालिनी आज अकेली बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसी समय उसकी दोस्त प्रभा आती है। अजी क्या बात है जनाब, अकेले में ही मुस्कुरा रहे हैं? प्रभा ने शालिनी को टोकते हुए कहा। अरे यार तू भी चुपके से कब आ गई, पता ही नहीं चला। हाँ, खोई हुई रहेगी तो कैसे पता चलेगा? बता बात क्या है? कुछ भी नहीं यार, बस यूं ही तेरी याद आ रही थी। झूठी, प्रभा बोली। फिर दोनों मिलकर के खिलखिला करके हंस उठी। शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि बड़ी आई मेरे दिल की बात पूछने वाली, मैं क्यों बताऊं, नजर लग जाएगी तो। शालिनी बहुत ही खुश रहने लगी। उसके दिल की खुशी अब किसी से छुप नहीं रही थी, पर कारण कोई नहीं जानता था। शालिनी साधारण नैन नक्श वाली सांवली लड़की थी और गौरव सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी युवा था। गौरव अपने गांव चला जाता है जहां उसके पिताजी बीमार रहते हैं। कहते हैं बेटा तुझे आगे नहीं संभाल सकता हूँ, ना पढ़ा सकता हूँ, तू अब यहीं रह, तेरे सिवा हमारा कौन है? नहीं पिताजी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता, मुझे आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पर एक छोटी मोटी नौकरी करने लगा हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगे मैं तभी यहाँ से जाऊंगा और आपको कुछ पैसा भी भेजता रहूंगा। आप मेरे विषय में कुछ भी ना सोचें। यह बात सुन करके गौरव की माँ थोड़ी तसल्ली हुई उनको। चलो बेटा समझदार हो गया है और संभल गया है, अब उसकी पढ़ाई बिना रुकावट चलती रहेगी। पिता की तबीयत ठीक होने पर गौरव पुनः शालिनी के पास आ जाता है। उसे अपना वादा पूरा करना होता है और जीवन में सफल होना होता है। गौरव अपनी पढ़ाई मन लगा करके करता है और शालिनी भी पढ़ाई के साथ साथ गौरव के भी सपने देख रही थी। गौरव ही उसका अंतिम लक्ष्य था, पर गौरव ने अपने प्यार का कभी इजहार नहीं किया था। लेकिन शालिनी यह समझ रही थी कि गौरव भी उसे प्यार करता है। एक दिन शालिनी अपने कमरे में गीत गुनगुना रही थी। आंखें जो बंद करूं प्रीतम, तुम सुनहरी यादों से आ जाते हो, जब खुले पलक मेरी सांसों में समा जाते हो। कितना मीठा दर्द दिया मैं बयां नहीं कर पाती हूँ, बिन पतवार तुम्हारे इश्क में डूबी जाती हूँ। इश्क हुआ यह कैसे हुआ किससे बयां करूं, मिलोगे जब फुर्सत में तब तुमसे इजहार करूं। तुम्हारे संग के हर पल मुझको खुशबू का एहसास कराते हैं, ना मिलो तो हमको दिन में तारे नजर आते हैं। तभी पीछे से सारी बातें गौरव चुपचाप सुन रहा था। जब गीत पूरा हो गया तो शालिनी से कहा, बड़ा ही प्यारा गीत गा रही थी शालिनी, तुम सच सच बताना क्या तुम्हें प्यार हो गया है? हाँ कह करके शालिनी अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है और वहां से भाग जाती है। तब गौरव को एक चिंता होती है कि दिन रात तो मैं इसके साथ रहता हूँ, शालिनी को आखिर प्यार किससे हुआ, कोई नजर भी नहीं आता। बड़ी ही फिक्र की बात है, पता लगाना भी जरूरी है, नहीं तो रूपा जी को क्या जवाब दूंगा। शाम के समय जब रूपा जी घर आती हैं तो गौरव एकांत का इंतजार करता है कि कब मौका मिले और अपनी बात पूरी तरह रूपा जी के सामने रखे। रूपा जी अपने कमरे में जैसे ही प्रवेश करती हैं गौरव उनकी तरफ जाने लगता है, पर कुछ सोच करके ठिठक जाता है। सोचता है कि यह समय बात रखने के लिए उचित नहीं है। रात में सभी बैठ करके खाना खाते हैं, सोने चले जाते हैं, पर गौरव का मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि कैसे क्या करूं। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है कि कॉलेज में जाकर के अपने दोस्त के फोन से रूपा जी को सारी बातों से अवगत करा दूंगा। सुबह जब गौरव उठा तो रूपा जी बालकनी में बैठकर धूप ले रही थी। मौका देख करके गौरव ने कहा, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। शालिनी जी ने एक होटल का पता दिया और दोपहर 1 बजे समय दिया। दोपहर 1 बजे गौरव होटल भारती में पहुंच जाता है। रूपा जी वहां पहले से ही इंतजार में बैठी हुई थी। गौरव उनके टेबल पर पहुंच जाता है और कुछ देर रुक करके शालिनी के विषय में बताता है। कहता है कि मैं शालिनी के साथ हमेशा रहता हूं और कुछ दिनों के लिए गांव चला गया था, तो आप तो थी ना, आपको शालिनी का ध्यान रखना चाहिए था। मेरी चौकीदारी में कोई कमी नहीं है, ठीक है बेटा,
मौका मिलते ही मैं शालिनी से बात करूंगी। दूसरे दिन शालिनी जब कॉलेज जाने लगी तब रूपा जी ने कहा, बेटा आज कॉलेज मत जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुक जाओ। ठीक है, पर अगर मैं नहीं जाऊंगी तो गौरव को भी नहीं जाने दूंगी। रूपा जी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आकाश जब अपने ऑफिस चले गए तो रूपा जी ने शालिनी और गौरव को अपने पास बुलाया और शालिनी से पूछा, सच सच बताना शालिनी, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? शालिनी ने स्वीकृति भरा इशारा किया, पर बेटा किससे? मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे डर है कि तुम्हारी अभी कच्ची उम्र है, किसी भी चीज का तुम्हें अनुभव नहीं है। यह नहीं कहती कि तुम किसी अमीर इंसान से प्यार करो, पर यह जरूर कहूंगी कि एक अच्छे इंसान से प्यार करो, जो इंसान और इंसानियत की कद्र करे, क्योंकि इंसान की अच्छी सोच ही उसकी अपनी पहचान बनती है और सदा उसके साथ रहती है तथा उसके साथ रहने वाले भी सुखी रहते हैं। शालिनी कहती है कि मम्मी, मेरी पसंद बिल्कुल आपके जैसी ही है, मैंने आपकी पसंद के लड़के को ही प्यार किया है। अच्छा, तो यह बात है, तो बताओ कि वह कौन है? रूपा जी ने कहा। शालिनी ने गौरव की तरफ इशारा किया। तब रूपा जी भी मुस्कुरा उठी और गौरव बोला कि मेरी नाक नीचे, तुमने यह सब किया और मुझे भनक भी नहीं लगी। रूपा जी ने कहा कि जब तक तुम लोगों को फाइनल एग्जाम नहीं होता है तब तक इस बात की किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करना। शालिनी की बात सुन करके गौरव भी सोच में पड़ गया कि अगर मैं कह दूं कि अभी मेरे पास यह सब सोचने करने का समय नहीं है तो रूपा जी का दिल दुखेगा और मेरा विश्वास भी खत्म हो जाएगा। जिस इंसान ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया है, मान सम्मान दिया है, सड़क से महल दिया है, उसके खिलाफ मैं कुछ भी गलत कैसे सोच सकता हूँ? मैं मरते दम तक अपना फर्ज निभाता रहूंगा। आज शालिनी और गौरव का फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें गौरव टॉप 10 1 पोजीशन पर रहता है और शालिनी सेकंड डिवीजन से पास होती है। रूपा जी ने गौरव को बहुत ही बधाई दी, पर शालिनी को लेकर के चिंतित थी। शालिनी से कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। रूपा जी ने गौरव और शालिनी सहित एक मीटिंग रखी, वह भी सीक्रेट। इन दोनों को लेकर के वह फ्रेंड्स बर्थडे के बहाने किसी होटल में जाती हैं और गौरव से कहती हैं कि तुम्हें यह शहर छोड़ना होगा, तुम दूसरा कोई भी शहर चुन सकते हो, तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी होगी ताकि तुम अपने मजबूत पैरों पर खड़े हो सको और तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर हो सके। मैं तुम्हारा सारा खर्च वहन करूंगी। रूपा जी गौरव को लेकर के बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि गौरव के रूप में उन्हें एक सुंदर और सुशील बेटा जो मिला था, वह ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती थी जो गौरव को खराब लगे। और हाँ, शालिनी को भी दूसरे शहर में रह कर के पढ़ाई करनी होगी जब तक कि सफल नहीं हो पाती, पर दोनों को अलग अलग शहर में रहना होगा और अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी, और इसमें अगर सफलता मिलती है तो ही शादी संभव है अथवा नहीं। शालिनी और गौरव अपने अपने शहर में पढ़ाई करने लगते हैं और अपना वादा भी निभाते हैं। 3 साल बाद गौरव प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हो जाता है और चौथे साल शालिनी तहसीलदार बन जाती है। इसके बाद रूपा जी सोचती हैं कि गौरव और शालिनी की शादी हो जाए, जो बालिग हैं, पर आकाश से वह इस बात से डरती थी कि आकाश मुझे गलत ना समझ बैठे कि मैंने यह क्यों छुपाई। पर अगर वह बात आकाश को पहले पता होती तो वह धर्म का सहारा लेकर के गौरव को घर से बेदखल कर देते और मैं एक नगीने को खो देती। इस बात का ध्यान रख करके रूपा जी गौरव और शालिनी से कहती हैं कि तुम लोग जाकर चुपचाप कोर्ट मैरिज कर सकते हो और बाद में शानदार शादी मैं करा दूंगी। इस विषय पर जब गौरव अपने माता पिता से बात करता है और अपनी सारी आप बीती सुनाता है तो माँ सुलोचना देवी कहती हैं कि मैं इस शादी के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकती। इस पर गौरव के पिता भी भरपूर समर्थन करते हैं। सुलोचना जी भी कहती हैं कि बेटा, बेटी की कोई जाति धर्म नहीं होती है और जो तुम्हें इतना प्यार और सम्मान करता है उसके तो तुम ऋणी हो।
हम लोगों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह माता पिता के इश्क का रंग है। अब गौरव के मन में किसी भी तरह की भ्रांति नहीं थी, वह आजाद था। गौरव और शालिनी कोर्ट में जाकर के शादी कर लेते हैं, तब साथ जाकर के आकाश और रूपा जी का आशीर्वाद लेने लग जाते हैं। इस पर आकाश गुस्सा हो जाता है और दिखावे के रूप में रूपा जी भी गुस्सा होती हैं। आकाश कहते हैं कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हम लोगों से तुम लोगों ने पूछना उचित नहीं समझा। क्या हम बांधा थे तुम्हारे लिए? जाओ अभी इसी समय मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इस परिस्थिति को रूपा जी बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल लेती हैं और आकाश से कहती हैं, जाने दीजिए, बच्चे ही तो हैं, माफ़ कर दीजिए और इनकी शादी अपने तरीके से करा दीजिए। आपका समाज में मान सम्मान भी बना रहेगा। गौरव और शालिनी की शादी की तारीख पक्की की जाती है। गौरव के माता पिता भी आते हैं और रिश्तेदार भी, और शालिनी के पक्ष से सभी लोग शामिल होते हैं तथा बहुत भव्य आयोजन होता है। सभी लोग बहुत ही खुश थे। सुलोचना जी का तो मानो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा था, बहुत ही खुश थी। इतनी खुशी तो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। शालिनी को तो अपनी ससुराल जाना ही नहीं था, पर सुलोचना जी ने सारी रस्में यहीं पर पूरी कर दी और कुछ दिनों के बाद अपने पति के साथ अपने गांव विदा हो जाती है। गौरव और शालिनी रूपा जी के घर पर ही रहते हैं और अपनी अपनी नौकरी करते हैं। गौरव अपनी गाड़ी से कॉलेज और शालिनी रिक्शे से अपने ऑफिस। दोनों की जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ रही थी कि अचानक आकाश को हार्ट अटैक आता है और वह बच नहीं पाते हैं। अब रूपा जी बहुत अकेली पड़ गई थी। कुछ महीने बाद वह रिटायरमेंट भी हो गई। दिन के समय गौरव और शालिनी के जाने के बाद रूपा जी को सारा दिन काटने को दौड़ता था, पर कुछ महीने बाद उनका भी घर किलकारी से भर उठा और उनका जीवन फिर खुशियों से भर गया। शालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसकी खुशियों में भी चार चांद लग गए थे। रूपा जी को तो मानो एक सुंदर खिलौना मिल गया था। दिन रात कब बीत जाते पता ही नहीं चलता, लेकिन शालिनी और गौरव की जीवन मई रेल सही रफ्तार से चल रही थी। 2 साल बाद फिर शालिनी दूसरे बेटे की मां बन जाती है। 2 बेटियों का भी जन्म होता है। इस बीच सुलोचना जी भी आकर के अपने नाती पोतों के संग जीवन का आनंद लेती हैं और अपने को धन्य करती हैं। जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें भी बारी बारी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराया गया। अब रूपा जी भी आश्वस्त रहने लगी। उनका जीवन उन्हीं को बोझ लगने लगा और एक दिन वह भी देवलोक सिधार गई। अब घर में गौरव, शालिनी और 2 नौकर शेष थे। इसी बीच गौरव के पिता ने भी इस लोक से विदाई ले ली और सुलोचना देवी अकेले गांव में। यह बात गौरव को अच्छी नहीं लगती थी, पर सुलोचना जी शहर में रहना नहीं चाहती थी। कई बार गौरव के आग्रह को ठुकरा चुकी थी। वह अपने पति की हर निशानी से प्यार करती थी और उन्हीं के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुलोचना जी को तपेदिक हो गया और विवश होकर के उन्हें गौरव के पास आना पड़ा। यहाँ आने पर उनका इलाज हुआ। बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में कराया जाता है और वह शीघ्र ही इस बीमारी से उबर जाती हैं। ठीक होने पर वह अपने गांव जाना चाहती हैं, पर गौरव अपनी कसम दे करके अपने पास रोक लेता है और सुलोचना जी गौरव की बात मान जाती हैं। सुलोचना जी का यहाँ रहना शालिनी को नहीं भाता था। उसे कहीं ना कहीं यह भी डर लगता था कि मेरी सास मेरी चौकीदारी करेंगी और गौरव से मेरी सारी बातें कहेंगी, जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सुलोचना जी बहुत दिनों से अपनी बहू के बर्ताव में परिवर्तन देख रही थी। जब घर में वह अकेली रहती तो वह पड़ोस में घूमने फिरने निकल जाती थी और अपनी बहू की बहुत ही प्रशंसा करती थी, पर कोई उनकी प्रशंसा से खुश नहीं होता था। सभी बड़ी ही शक की नजर से उन्हें देख रहे थे। आखिर इसकी वजह क्या थी, वह समझ नहीं पा रही थी, पर यह बात उन्होंने घर में किसी से नहीं पूछी। पूछती भी कि कैसे, पता नहीं इसका परिणाम गलत हो।
पर कुछ दिन के बाद जब रहा नहीं गया तो माली से बात की तो उसने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, पर दबाव बनाने पर कहने लगा, माँ जी हम तो घर के नौकर ठहरे, क्या कहें, सच कहेंगे तो पेट भरने में मुश्किल होगी। इस पर सुलोचना जी ने कहा कि मैं भरोसा देती हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। बहुत भरोसा देने पर माली ने कहा कि मालकिन, जिस रिक्शे से आती जाती हैं उस आदमी पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, और जब आप यहाँ नहीं थी तो वह घर के अंदर भी आता था और समय भी देता था। साहब तो समय से कॉलेज और फिर समय से घर आते हैं, पर मालकिन का तो कोई समय ही नहीं है। वह तो लगता है कि अपनी ड्यूटी बीच में ही छोड़ करके उसके साथ आ जाती हैं और कुछ देर बाद वह चला जाता था। यह सब आपके सारे पड़ोसी कब से देख रहे हैं, और कई लोगों ने तो कई बार साथ बात करते, चाय पीते और हंसी मजाक करते तक देखा है। यह सब साहब को कष्ट देना नहीं चाहते, इसलिए चुप रहते हैं। यह सब सुन करके तो मानो सुलोचना जी के शरीर में जैसे आग लग गई हो और पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। चक्कर खा करके वहीं गिर गई। इस घटना के कुछ पल के बाद गौरव और शालिनी दोनों ही आते हैं तथा उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका उपचार करते हैं। जब उनको होश आता है तो वह बेटा बेटा कह रही थी, पर गौरव दवा लेने गया था। तब शालिनी उसके सामने गई, जिसे देख करके सुलोचना जी ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, पर शालिनी शायद इसकी वजह नहीं समझ पाई। तभी गौरव आता दिखा, जिसे देख करके सुलोचना जी रोने लगती हैं और ढेरों आशीर्वाद देती हैं और अपने पोता पोतियों से मिलने की इच्छा व्यक्त करती हैं, जिसे गौरव गंभीरता से लेता है और उनकी इच्छा पूरी करता है। सभी बच्चे आते हैं और दादी से मिलते हैं। कुछ दिन अपनी दादी के साथ रह करके अपने अपने स्कूल लौट जाते हैं। फिर घर में वही सन्नाटा पसर जाता है। शालिनी अभी हॉस्पिटल वाली बात भूली नहीं थी। वह बात उसके दिल में बहुत जोरों से उमड़ घुमड़ रही थी। शालिनी एकांत मौके की तलाश में थी कि वह पूछे कि सासू माँ, मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया कि आपने मुझे देख करके मुंह मोड़ लिया? वह सब लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों? पर शालिनी को मौका नहीं मिल पा रहा था। उस पर गौरव के कॉलेज की छुट्टियां भी हो गई थी। अब शालिनी और अधिक व्यग्र हो चुकी थी। गौरव ने एक दिन कहा, शालिनी तुम भी कुछ दिन की छुट्टी ले लो, चलो बच्चों के साथ कहीं घूमने चलते हैं। जीवन में हमें भी सुकून के 2 पल जी लेने चाहिए। और आपकी माँ, वह क्या यहाँ अकेली रहेंगी? नहीं नहीं, माँ के बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? माँ भी हमारे साथ ही चलेंगी। क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं बस आपके दिल को टटोल रही थी। सुलोचना जी अपने मन में आग दबाए और अपने बेटे को लेकर के बहुत ही चिंतित थी, पर बेटा की खुशी के लिए सब कुछ सहन कर रही थी। उनका तो जी चाह रहा था कि कब अपने दिल की बात अपने बेटे से कह दें, पर घर की खुशी के खातिर घुटन भरा जहर पी रही थी। वह बहू का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, पर समय के साथ मजबूर थी। सोच रही थी कि अगर बेटा से कुछ कहती हूँ तो वह मुझे गलत ना समझ ले, क्योंकि उन्होंने भी अपनी 70 वर्ष उम्र में बहुत दुनिया देखी थी और उसका अनुभव भी उन्हें बहुत था। इसलिए सुलोचना जी चुप्पी साधे हुए भ्रमण पर चल पड़ी और परिवार ने भी बहुत आनंद उठाया। गौरव भी बहुत ही खुश था। अचानक ही सीढ़ी पर चढ़ती हुई सुलोचना जी का पैर फिसल जाता है और उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। गौरव बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर ये कैसे हो गया? शालिनी ने लापरवाही की होगी, पर अब किया ही क्या जा सकता है। गौरव अपनी माँ को खो करके अपने शहर आता है। वह उदास रहने लगता है। एक दिन गौरव की तबीयत कॉलेज में खराब हो जाती है और वह छुट्टी लेकर के घर आता है। रोज की तरह माली ही गेट खोलता है। गौरव को देख करके माली परेशान हो जाता है और कहता है, साहब जी थोड़ा ठहरिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, और चुप रहने का इशारा करता है। गौरव कुछ समझ नहीं पाता है और वह छुप करके रहने की बात कहता है।
कहता है साहब मैं आपको खोना नहीं चाहता, आपके घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और शालिनी के बारे में सब कुछ बता देता है। गौरव हक्का बक्का हो जाता है। गौरव कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो, पहले शालिनी से कह देना कि सर आज देरी से घर आएंगे। माली ने ऐसा ही किया और फिर 10-12 पड़ोसी को भी बुला लेना, कहना कि गौरव सर ने सभी को अभी चाय पर बुलाया है। माली ने यह भी किया। थोड़ी देर बाद कहा कि तुम किसी काम के बहाने जाना और शालिनी का कमरा आगे वाला गेट बंद कर देना। ठीक है साहब, मैं ऐसा ही करूँगा। माली आज मन ही मन खुश हो रहा था कि आज न्याय होने वाला है। फिर गौरव ने कहा कि 2 फूल माला भी लेते आना। माली ने यह भी किया। सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। गौरव ने कहा आप लोग मेरे बेडरूम तक आने का कष्ट करें। सभी लोग ने गौरव की बात का अनुसरण किया। गौरव ने अपना कैमरा भी निकाला। अब सभी समझ गए कि मामला गंभीर है। सुगबुगाहट सुनकर के शालिनी ने अपना दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा बाहर से बंद मिला। तब सभी लोगों की मौजूदगी में दरवाजा माली ही खोलता है। बाहर का माहौल देख करके शालिनी गौरव के पैर में गिर करके क्षमा मांगने लगती है। गौरव ने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा, मुझे बस एक प्रमाण की जरूरत है। गौरव सभी प्रत्यक्षदर्शियों के सामने कहता है कि मैं तुम लोग एक दूसरे के गले में वरमाला डालो, और यही होता है। और कहता है कि अब बताओ कि अब अपनी ससुराल जाओगी अपने दूल्हे के साथ या जेल, अब तुम्हें चुनना है, लेकिन मेरे साथ तुम नहीं रहोगी। शालिनी कहती है यह घर तो मेरा है। गौरव कहता है कि नहीं, सासू माँ ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति वकील महेश शर्मा की मौजूदगी में मेरे नाम कर दी है। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जल्दी यहाँ से चली जाओ वरना कहीं की नहीं रहोगी। शालिनी वहाँ से जैसे निकलती है सभी उसका स्वागत उसके चेहरे पर कालिक पोत करके करते हैं और रिक्शे वाले को चप्पल की माला पहनाकर विदा करते हैं। कुछ समय बाद बच्चे जब आते हैं तो बेटे पिता के साथ रहना पसंद करते हैं और बेटियां अपनी माँ के साथ। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।